नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। और आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की एक ऐसे चेहरे की जो खुद को युवा नेता कहते हैं, खुद को मोदी का हनुमान बताते हैं, खुद को बिहार का भविष्य घोषित करते हैं। जी हां, बात हो रही है चिराग पासवान की। एक बार फिर चिराग सुर्खियों में है और वह वजह वही पुरानी है, बयानबाजी, ढोल नगारा और एक नया चुनावी ड्रामा। लेकिन क्या बिहार की जनता अब भी उनकी बातों में आएगी? क्या चिराग पासवान वाकई बिहार का नेतृत्व कर सकते हैं? क्या ये सिर्फ स्क्रिप्टेड ड्रामा है? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम चिराग पासवान की राजनीतिक, उनके बयानों, उनके फैसलों और उनकी वास्तविकता पर एक गहरी नज़र डालेंगे। चिराग पासवान की राजनीति की शुरुआत एक पारिवारिक विरासत से हुई। उनके पिता रामविलास पासवान एक कद्दावर नेता थे जिनका बिहार की राजनीति में गहरा प्रभाव था। कई लोग मौसम वैज्ञानिक भी उन्हें कहते थे, लेकिन चिराग ने राजनीति में कदम फिल्मी अंदाज में रखा। पहले बॉलीवुड में हाथ आजमाया, फिल्म मिले ना मिले हम फ्लॉप हुई, उसके बाद उन्होंने राजनीति की ओर रुख किया। पर सवाल यह है, क्या सिर्फ विरासत के सहारे नेता बना जा सकता है? आज तक चिराग पासवान ने ना कोई जमीनी संघर्ष नहीं किया, ना कोई आंदोलन, ना किसी जन आंदोलन का नेतृत्व। उनकी सारी राजनीति ट्विटर, प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया इंटरव्यू तक सीमित है। हर चुनाव से पहले चिराग खुद को बिहार का सबसे बड़ा नेता साबित करने की कोशिश करते हैं, पर चुनाव के बाद नज़र से ओझल हो जाते हैं। उनके भाषणों में जज्बात तो होते हैं मगर योजना नहीं, विकास की बात तो होती है मगर उसके रोड मैप नहीं होते। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एक नया नारा दिया, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ये नारा सोशल मीडिया पर खूब चला, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये थी कि ये सिर्फ बड़े बड़े होर्डिंग्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सिमटा रह गया। चिराग ने केवल चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने एनडीए से अलग होकर नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला। उनके हर भाषण में नीतीश कुमार ही टारगेट थे। उन्होंने खुद को मोदी का सच्चा सिपाही बताया, पर बीजेपी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा। यानी उन्होंने एक तरफ नीतीश को कमजोर किया, दूसरी तरफ बीजेपी को ताकतवर बनाया। क्या ये एक सोची समझी राजनीति थी? क्या चिराग सिर्फ एक मोहरा थे बीजेपी के नीतीश हटाओ प्लान का? जनता को लगा चिराग युवाओं की आवाज़ बनेंगे, लेकिन नतीजे आए तो चिराग की पार्टी को महज एक सीट मिला, वो भी अपने पिता की पारंपरिक सीट पे। चिराग पासवान के भाषणों में जोश बहुत है, पर नेतृत्व में ठोसपन की कमी है। नेता सिर्फ स्टूडियो में बैठकर नहीं बनता, जनता के बीच जाना पड़ता है, आंदोलन में उतरना पड़ता है। चिराग न तो किसानों के मुद्दे पर सड़कों पे दिखे, न बेरोजगारों पर कोई ठोस पहल करते नजर आए, न छात्र आंदोलन में, न महिला सुरक्षा पर, न जातिगत जनगणना पर। वो सिर्फ तब एक्टिव होते हैं जब चुनाव नज़दीक आता है। क्या ये राजनीतिक गैर जिम्मेदारी नहीं है? क्या जनता को सिर्फ चुनावी मौसम में याद करना नैतिक है? 2019 में चिराग बीजेपी के साथ थे, 2020 में उन्होंने नीतीश को हराने की ठानी, 2021 में वो फिर एनडीए की गोद में आ बैठे और 2024 में पूरी तरह से मोदीमय हो गए। अब 2025 के विधानसभा चुनाव की बात करते हुए कह रहे हैं कि हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं बिहार की सेवा के लिए तैयार हूँ। पर सवाल यह है कि क्या बिहार की सेवा सिर्फ कुर्सी के जरिए होगी, या आप विपक्ष में रहकर भी जनता की आवाज़ बन सकते हैं? जनता जानती है कि चिराग का कोई स्थिर स्टैंड नहीं है। उनका हर बयान हर पोजीशन परिस्थिति के हिसाब से बदलता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उनकी पार्टी का हाल है। 2019 में 6 सीटें थी, आज एक भी मजबूत विधायक नहीं है। चिराग पासवान पिछले 5 सालों से लोकसभा में सांसद हैं, लेकिन क्या आपने कभी उन्हें किसी बड़े राष्ट्रीय मुद्दे पर संसद में बोलते देखा है? उनकी लोकसभा उपस्थिति और डिबेट्स में भागीदारी बेहद औसत है। ना कोई प्राइवेट मेंबर बिल, ना कोई संसदीय समिति में उल्लेखनीय भूमिका। उनकी भूमिका सिर्फ कैमरे के सामने तक सीमित रही है। क्या बिहार को ऐसे कैमरा फ्रेंडली नेता की ज़रूरत है, या एक ऐसा नेता जो संसद में भी आवाज़ उठाए और ज़मीन पर भी काम करे? अगर आप केवल न्यूज़ चैनल देखें तो चिराग पासवान आपको युवा चेंज मेकर लगेंगे, लेकिन अगर आप बिहार की गलियों में निकले तो आपको निराशा नज़र आएगी और भ्रम मिलेगा। ग्रामीण बिहार में लोगों को न तो चिराग को योजनाओं की जानकारी है, न उनकी पार्टी की मौजूदगी। जो पार्टी कभी दलितों की आवाज़ थी, वो अब सिर्फ एक व्यक्ति की पार्टी बन गई है। एलजेपी रामविलास अब सिर्फ नाम है, न संगठन, न विचारधारा, न एजेंडा। मैं मोदी का हनुमान हूँ, नीतीश को हटाकर ही बिहार का भला होगा, मैं अकेले भी लड़ूंगा, बिहार को बदलूंगा, अब मैं खुद चुनाव लड़ूंगा। इन सब बयानों का अगर विश्लेषण करें तो आपको दिखेगा ये सब सिर्फ पॉपुलरिटी बातें हैं।
कोई ठोस नीति नहीं, कोई रणनीति नहीं। हर चुनाव में एक नया नारा, एक नया स्टंट और फिर लंबा सन्नाटा। जनता अब पूछ रही है, क्या चिराग पासवान बिहार के भविष्य है या बिहार की राजनीति का एक अधूरा अध्याय। भारत को युवा नेतृत्व की जरूरत है, पर सिर्फ उम्र से कोई युवा नेता नहीं बनता। चिराग पासवान के पास जो मौका था वो उन्होंने गंवा दिया। वो युवा थे, संसाधन थे, मीडिया समर्थन था, जनता की सहानुभूति थी, पर उन्होंने सब कुछ एक ब्रांड की तरह चलाया जो सिर्फ टीवी पर बिके, जमीन पर नहीं। उनका असली मुकाबला तेजस्वी यादव जैसे नेताओं से है जो भले ही आलोचना का शिकार हो पर जमीन पर मेहनत कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और जनता से जुड़ रहे हैं। तो अब सवाल आपसे है, क्या चिराग पासवान पर भरोसा किया जा सकता है? क्या वो बिहार की राजनीति को नई दिशा दे सकते हैं या फिर वो सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट और विरासत की राजनीति के एक प्रतीक बनकर रह जाएंगे? बिहार के लोगों ने बहुत देख लिया, लालू, नीतीश, मोदी, चिराग। अब वक्त है असली मुद्दों पर बात करने की, असली नेता चुनने का। अब अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।